नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के गुलावली गांव में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में पंचायत चल रही है। खासकर यहाँ किसानों के जो मुद्दे हैं वो आबादी जैसा मुद्दा है। आबादी के नाम पर जो किसानों का वो तोड़ी जा रही है और इसका सीधा आरोप है कि जो अधिकारी हैं वो सर्वे के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। सर्वे मौके पर आगे नहीं करे, मनमानी उससे कर देते हैं और विभिन्न तरीके से आबादियों को तोड़ा जा रहा। इसके अलावा जो बेरोजगार का भी मुद्दा है और बिजली पानी जैसे भी विकास के भी काफ़ी मुद्दे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भारी संख्या में किसान यहाँ जुटे हुए हैं और यहाँ आज एक ऐलान किया गया है, यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 9 अक्टूबर को एक ये महाविशाल प्रदर्शन करेंगे ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप ग्रामीण परिवेश में नोएडा के इस ऐसे विकसित क्षेत्र में आए हो जहां विकास के साथ साथ इन लोगों के जीवन मरण का प्रश्न हो चुका है। ना तो किसानों को 64% दिया जा रहा है, ना ही किसानों को 10% की जो मेन मांग है उसका किया जा रहा है, और नहीं किसानों की जो आबादी है। ये गांव बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र था। इस पीड़ित क्षेत्र में आज के समय में एक एक आदमी के यहाँ जनसंख्या के दबाव को देखते हुए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेन जो है ये हमारी आबादियों को छोड़ा जाए। आबादी नहीं छोड़ी जा रही, आबादी नहीं छोड़ी जा रही है, सर्वे के नाम पर टरकाया जा रहा है। मौके का लोकेशन देखें और अपनी बात कहें कि ये वास्तव में ही आबादी है, इनको ज़रूरत है, लेकिन इनको कोई भी किसी तरह की फिक्रमंद किसानों की है ही नहीं। उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि किसी का पीछे नाम लेने के साथ साथ आगे देखें जो नए सीओ साहब आ रहे हैं वो अभी अध्ययन में लगे हुए हैं। पता नहीं कितने दिन और चलेगा अध्ययन, जबकि किसान आए दिन हड़ताल, आए दिन अपने प्रदर्शन करने के लिए नोएडा के द्वार पर पहुंच रही है, लेकिन हमारी बात को बिल्कुल भी ये लोग जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नोएडा क्षेत्र के गुलावली गांव में आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में एक पंचायत हुई है और आप इसमें शामिल हुए हैं। क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या मांग है? हमारे मुद्दे तो ये जो जी ये बैक लीज की भी है। हाँ, बैक लीज नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही। 10% आबादी का मामला भी है, 10% का भी है। मुआवजा आबादी के भी हैं जो बची नहीं है, अब बच गए तो उनके ट्रांसफर बैक लीज नहीं कर रहे। क्या फैसले लिए गए हैं आज? आज फैसले तो अब बैठिए, मीटिंग होगी, उसमें सब फैसले लिए जाएंगे जो भी हमारे मुद्दे हैं सब। मतलब या तो प्राधिकरण इन मुद्दों को हल करे। हाँ, अन्य तो है ही, आंदोलन कर, आंदोलन लड़ाई नहीं, आंदोलन करेंगे। हाँ, 9 अक्टूबर को हमारा है और उसमें हमारे जो ये क्या है 9 अक्टूबर को, क्या आपका आंदोलन है? हाँ, आंदोलन क्या आंदोलन 9 अक्टूबर को? 9 अक्टूबर को जो है जी हमारी ये सब मांग है जो जिनके ऊपर कर रहे हैं हम। मतलब धरना प्रदर्शन। हाँ हाँ, और उसने हमें नहीं टाइम भी नहीं दिया है, टाइम मांगा पवन खटाने ने जो है अध्यक्ष और लोग गए थे, उन्हें टाइम नहीं दिया है सीओ ने। रहते हैं सीओ नया आया क्या काम करेगा, लेकिन उसने काम नहीं कर रहा, वो भी आश्वासन देते हैं। ये सीओ है वह एक दूसरे पे फेंक देता है फाइल को कि बस जो किसान का दुख है ना 6% या 10% जो दे रहे हैं, टरकाते रहने दुख भी है। ये दिया जो जमीन दी है ना इनके उसकी नहीं है, ये हमारा हक है। नहीं, अभी बहुतों के नहीं लगे, उनसे पैसा चाहिए, हिसाब लगाते हैं क्या रेट में बिक रही है। अब ये नहीं सोचा कि जमीन किसकी में बसे हुई हो तुम। और भी बताता हूँ मैं, इनने जमीन जितनी है ना हमारी LMC 700 बीघे डाढ़े की है, मैं डाढ़े से रहने वाला हूँ। महापंचायत हो रही है किसानन की। प्रमुख मांग है जी 10%, 64,
और आबादी है हमारी, इनका कोई निस्तारण नहीं कर रहे। किसान चक्कर काट काट के अथॉरिटी से परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसानन की। जाते हैं किसान, बहका के भेज देते हैं, धरना करते हैं, फिर आश्वासन दे देते हैं किसानन ने, फिर उठा देते हैं। महीना में 2 महीना में 6-6 महीना तक धरना चला अथॉरिटी पे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे आश्वासन झूठा देते हैं और किसानन को उठा देते हैं। हम ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी और यूपी में, तो एक तरह से खोखले वायदे हैं, झूठे वायदे हैं इस सरकार के। इस सरकार ने कुछ नहीं करा जी। यह सरकार ने तो सब में ज़्यादा किसान ही मारे हैं। किसानन ने आज तक कोई मंडी का रेट नहीं, ना किसानन का 64 कुछ नहीं है किसानन का। समय पर झूठी सरकार तो यही आई है। यह सरकार में कोई किसानन को उद्धार नहीं हुआ। भारत किसान यूनियन टिकैत से हूँ, भगत सिंह प्रधान, तहसील अध्यक्ष। हमारे जो मेन मुद्दे हैं 64 का है, बैकलीज की हैं, और बैकलीज के लिए गुमराह कर रहे हैं। रोजगार इसमें तानाशाही है, जाते हैं तो आश्वासन दे देते हैं। और हमारा जो ये है भारत किसान यूनियन की टीम सारी समिति सभी मिलजुल के 0 पॉइंट में 9 तारीख का धरना प्रदर्शन रहेगा। जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाएंगी, लिखित में नहीं देंगे, 6 महीना लगो, साल लगो या 9 महीना लगो, हमारी ये मांग है, जब तक मांग पूरी नहीं हो पाएंगी। यानी भारतीय किसान यूनियन ने एक तरह से ऐलान कर दिया 9 तारीख को 0 पॉइंट में। मांगे हैं जी, और क्या आज लिया गया? किसान यूनियन की महापंचायत हो रही है, या किसान यूनियन टिकैत। प्रमुख मांगे हैं 10%, 64% प्लस जो हमारी आबादी का अधिग्रहण कर लिया। मैं याकूतपुर गांव से आता हूं, इसी गुलावली में एक गांव पड़ता है छोटा सा, उस गांव में आबादी का भी अधिग्रहण कर लिया गया, जबकि सर्वे लगभग 50 बार कर लिया गया। डेली आगे पूछ लेते हैं ये किसका मकान है, ये किसका मकान है, ये किसका। समस्या का समाधान कोई नहीं है। 9 तारीख को 0 पॉइंट पे प्रदर्शन नहीं होगा, वहाँ धरना शुरू हो जाएगा, और प्रदर्शन तो फिर चाहे 1 साल चले। गुलावली गांव में आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये पंचायत हुई है, क्या प्रमुख मुद्दा है और क्या फैसले लिए हैं? प्रमुख मुद्दा तो पिछले 40 साल से जो आज तक सभी संगठन भारतीय किसान यूनियन अपने नेतृत्व में लड़ती रही है, लेकिन मुद्दा आज तक जस की तस बने हुए हैं। हमारी जो मांग है वो जस की तस हैं। कोई भी अधिकारी किसान के हित में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। नोएडा का एक बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पिछले दिनों से जब से ये सरकार आई है, वहाँ कोई अधिकारी 2 महीने से और 3 महीने से ज़्यादा रुकता ही नहीं। यहाँ की इतिहास और भूगोल को पढ़ता है, और जब वो इतिहास और भूगोल पढ़ लेता है उसके बाद उसे यहाँ से विदा कर दिया जाता है। सरकार की मंशा की पता नहीं चल रही कि वो यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान करना चाहती है या इस समाधान के चक्कर में ना आकर के इनको उलझाना चाहती है। पिछले दिनों से नोएडा का एक और बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है कि 81 गांव नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में आते हैं, लेकिन 81 गांवों में एक तहसीलदार नोएडा में नहीं है। क्या करेंगे? लेखपाल नहीं है, ओएसडी है तो उनका ट्रांसफर हो गया। हमारी डिमांड है कि हमें 5% से 10% आवासीय भूखंड दिया जाए सबको। जिन्होंने आबादी जहां बना ली है उसको वहीं पर छोड़ा जाए। जो हमने जमीन दी थी, हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए। हमारे बच्चों को रोजगार तो छोड़ो, अगर हमारे बच्चे, मुझे शर्मिंदगी इस बात की आपके फोन टीवी पर बोलने में मुझे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है कि अगर हमारे यहाँ का बच्चा ठेली लगाता है ना, तो हमारे यहाँ के बच्चे की ठेली को भी उठाकर फेंका जा रहा है। ठेली भी सत्ताधारी लोग बाहर के लोगों पे लगवा रहे हैं। तो हम क्या करें? हम अपनी जीविका किस तरीक़ा से चलाएं? हम यहाँ पर रोजगार नहीं मिल सकता। हम यहाँ जो कंपनी आ रही है इसमें हमारा बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता। हम यहाँ एक गाड़ी नहीं लगा सकते। हमारे जो ज़मीन है उसका पैसा नहीं मिल सकता। जो डूब क्षेत्र आता है, उस डूब क्षेत्र की हमारी आज तक जो फसल नष्ट हुई उसका एक पैसा नहीं मिलता है। तंग आए जंग आए।
9 तारीख को 0 पॉइंट के नीचे एक बड़ी महापंचायत का ऐलान है, जिसमें तीनों प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, और जो जिला प्रशासन की समस्याएं जैसे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका मुआवजा दिया जाना, और बहुत सी चीज़ें जैसे बिजली की एक समस्या है, हमारे यहाँ बिजली के कनेक्शन नहीं होते, जिन गांवों में घरेलू कनेक्शन है उनके औने पौने बिल आते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। सारी समस्याओं को लेकर के 9 तारीख को 0 पॉइंट के नीचे एक आंदोलन करने जा रहे हैं, और उस आंदोलन की रूपरेखा इस तरीक़ा से बना करके चल रहे हैं कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं है तब तक हमारी घर वापसी नहीं है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, आबादी छोड़ने के नाम पर जो सर्वे करते हैं मौके पे नहीं जाते हैं, और कई तरीके अनियमितता रह जाती है, और इस रूप में जो भोले वाले किसान हैं उनकी आबादी भी तोड़ दी जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात और जानकारी के लिए आपको ये बता दूं, जब हमारे गांवों को एक्वायर किया गया तो सर्वे नहीं किया गया, और अगर सर्वे किया भी गया होगा तो जिसने सर्वे नहीं देखा हो वो डूब क्षेत्र में जिस तरीका से अब की बार सर्वे करे गए हैं वो देख लो। हमारी फसल नष्ट हुई 100%, और वहां पर दिखाया जा रहा है कि आपकी 32% फसल नष्ट हुई, क्योंकि अगर 32% दिखाई जाएगी तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हमने डीएम साहब से कहा पिछली मीटिंग में कि हम यहाँ पर 2 फसल लेते हैं धान की, पहली अगेती और फिर पिछेती। अगेती फसल हमारी संपूर्ण तरीका से नष्ट हो चुकी है। आपके पास कोई ऐसा वैज्ञानिक हो जो ये बता दे कि इतने फुट पानी आने के बाद, इतनी दिनों तक पानी रहने के बाद क्या फसल बच सकती है? अगर आपने ये मान लिया कि पानी इतने फुट और इतने दिन रुका तो वो फसल नष्ट हो गई, तो फिर आप क्या ढूंढ रहे हो? किसान ने अपनी दूसरी फसल तैयार करी और आप उस फसल को ये बात सर्वे में काट रहे हो कि इनकी नष्ट नहीं हुई, तो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी बातों को लेकर के हमने पहले बताया कि आपने चमकीली कोठियों में बैठकर हमारे किसानों की आबादियों को अधिग्रहण कर लिया, वो अधिग्रहण हमें मंजूर नहीं है। आपने कहा कि हम बैकलीज से छोड़ देंगे, बैकलीज आप करते नहीं है, आप कहते हो 5K कर देंगे, 5K आज तक हुई नहीं है, और हम पर आपने आज तक अतिक्रमण लग रखा है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। अच्छा, एक और कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और जो काम है वो वाकई धरातल पर है, लेकिन दूसरी जो गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, खासकर देखा जा रहा है कि चाहे मामला किसान आबादी का हो, चाहे बैकलीज का मामला हो, इन तमाम समस्याओं के लिए लगातार किसानों के चक्कर कटवाए जाते हैं। क्या मानते हैं इसमें? हम तो डबल की इंजन की क्या है, कौन ट्रिपल इंजन की मान रहे हैं। हमारे गौतम बुद्ध नगर में MP भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी के, और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बीजेपी का। हमने तो तीनों सरकार इन्हीं की मान ली, ट्रिपल इंजन मान ली। गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण हैं, किसान के नाम पर बने हैं। किसान की जमीन पर दलाली करके एक जो चपड़ासी की नौकरी करता है उसकी इतनी आलीशान कोठियां हैं कि जिस किसान पर 100 बीघे जमीन थी, उसकी 100 बीघे जमीन का मुआवजा उठने के बाद वो 100 गज का प्लॉट लेने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने, बेईमानों ने। ये हालात है हमारी। हमसे कहा जाता है विकास के नाम पर जमीन ली जाती है हमसे, और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है हमारे ही जिले के लोगों के साथ है। ना तो विकास हमारा है, ना हमारी जमीन का पैसा है, ना हमारे बच्चों को रोजगार है। वहां पर एक ही खेल चलता है कि जो प्लॉट हम बेच देंगे वो प्लॉट लग जाएगा, जो आबादी हम बेच देंगे वो आबादी फ्री हो जाएगी, जो हमारे बच्चे रोजगार के लिए जाएंगे तो उनके आधार कार्ड फेंक दिए जाएंगे कि बाहर के लोग चाहिए। तो आखिर हम करें क्या? अधिकारी बताएं कि उन्होंने क्या किया है आज तक, क्यों आज तक रोज आंदोलन हो रहे हैं। पिछले दिनों से कोई भी संगठन आंदोलन कर रहा है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं, उनसे उनको मिलवाया नहीं जाता, नकली किसान बनाकर उनके सामने खड़ा किया जाता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी गौतम बुद्ध नगर आ रहे हैं और उनको किसानों से नहीं मिलवाया जा रहा। किसान अपनी बात अगर कहना चाहते हैं तो किससे कहें? अधिकारी तो उसी
थैली के चट्टे बट्टे, एक आया दूसरा गया, दूसरा आया तीसरा गया। उन्हें तो अपनी जेब भरने से मतलब है, उन्हें काम करने से बिल्कुल मतलब नहीं है। आज भी अभी आप न्यूज़ में देख लीजिए, बहुत बड़ा घोटाला, करीब 7 करोड़ 25 लाख रुपए ऐसे किसानों के नाम पर गलत लोगों को दे दिए जिनकी जमीन ही नहीं है। नोएडा प्राधिकरण में 5% प्लॉट के नाम पर दे दिए, जिनकी जमीन नहीं है, जो पात्रता नहीं मानते जिनको, ये उनको दे दिए। बहुत जबरदस्त तरीका से उस पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हटा करके फेंक दिया वो जजमेंट कि आप 2 अधिकारियों को अगर आप इसमें दोषी मानते हो, तो हम तो नहीं मानते 2 को, जितने पूरे ऊपर से नीचे तक के अधिकारी हैं इसमें सारे संलिप्त हैं। आप भी आइए, हमारे पास भी इनके बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं। या तो 9 तारीख में ये लाइन पे आ जाए, नहीं तो बाकी बचे कुछ डॉक्यूमेंट्स हम दे देंगे कि ये क्या क्या घोटाले करते हैं। तो यमुना प्राधिकरण की बात करें तो कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद जो 64.7% क्या स्थिति है, कितना मानते हैं? यमुना विकास प्राधिकरण की शुरुआत यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से हुई। यमुना विकास प्राधिकरण का जन्म ही एक्सप्रेसवे से हुआ। जो आगरा के लिए एक्सप्रेसवे गया है उसको यमुना एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया और उसी को प्राधिकरण का नाम दिया गया। लेकिन हमें कहने में बिल्कुल भी दोहराए नहीं कि जिस गांव की जमीन सबसे पहले जगनपुर की गई, यमुना एक्सप्रेसवे का पहला गांव जगनपुर है। आज भी उस गांव के 100% किसान 64% से वंचित हैं। 2014 में सरकार ने माना कि हम 64% देंगे और 2024 आ गई। 10 साल तक उनको सिर्फ बरगलाया जाता है, झूठ बोले जाते हैं, चालबाजी की जाती है। आज भी उनसे बुलाकर मीटिंग की जा रही है, कहा जा रहा है कि हम आपको अब 64 दे देंगे, जब भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि या तो 64% बंटवा करके ही हम अब की बार वापस जाएंगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना 0 पॉइंट के नीचे चलेगा। तब मीटिंगें बुलाकर मीटिंग की जा रही हैं, किसानों को बुला करके फिर कैसे बहकाया जा रहा है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मेरे भोले भाले किसानों, इनके बहकावे में मत आना। ये आंदोलन आपका है, आप इस आंदोलन में आइए और जब तक 64% अपनी आबादी, पूरे गौतम बुद्ध नगर में 10% आवासीय भूखंड, हर बच्चे का रोजगार सुनिश्चित होना, जब तक ये ना हो, बाढ़ प्रभावित जो हमारे किसान हैं उनकी फसल का मुआवजा ना दिया जाए, तब तक आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम तो धरने से जाएंगे नहीं, आप सब लोग भी इस धरने को सहयोग करें, सब आए। इन तमाम समस्या को लेकर जो आगामी 9 अक्टूबर को आप 0 पॉइंट पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या उसकी रूपरेखा है? रूपरेखा ये है कि जो पीड़ित हैं, जो ये मानते हैं कि हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, उन सबसे तो मेरा निवेदन है कि भाई आप सब लोग वहां पर आइए। हम ये देखेंगे कि पीड़ित लोग वाकई वहां आना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं या नहीं। जागृति ही इसका तोड़ है। हमारा जागरण आज यहाँ गांव में आकर के हमने जन जागरण यात्रा की है अपनी, और हमने ये बताया इनको कि आने वाले 9 तारीख को आप जागरूकता के साथ आकर के इस लड़ाई को लड़ो। आपकी लड़ाई आप स्वयं लड़ पाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे, हम तो आपके सहयोगी हैं। इतना हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आपसे पहले वहां से हम नहीं हटेंगे, हम सबसे लास्ट आदमी होंगे 0 पॉइंट से चलने वाले। अगर आप अपने घरों में जाकर एसी रूम में लेट करके ये सोच रहे हो कि आप अपने आने वाली नस्ल और फसल को बचा पाओगे, तो ये बहुत बड़ा, आप आने वाली नस्ल और फसल के साथ में बहुत बड़ा गलत कर रहे हो।